हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का पुलिस का पेपर जो है आपके सामने है। तो आप में से कुछ ने देख लिया होगा, तो इसका विश्लेषण करते हैं कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो देखो हिंदी के क्वेश्चन जो हैं इसमें कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी। तो कबीरदास जो है वो निर्गुण पंथ के हैं, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा में वो आते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तो ये तुलसीदास हैं। कर्मभूमि के लेखक यह है मुंशी प्रेमचंद। हिमकरीटनी हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो बाकी ऑप्शन वैसे भी हमारे ये सिलेबस में नहीं है, दिनकर, दुष्यंत और भवानी प्रसाद। महादेव वर्मा के जो रेखा चित्र है भक्तिन का, वास्तविक नाम क्या है भक्तिन पात्र का, तो लक्ष्मी या लक्ष्मीन है इसका नाम। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के बाद कौन सी आई थी? तो पाली प्राकृत के बाद है अपभ्रंश है। ठीक है, फिर अवहट आई थी, फिर प्राचीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। ठीक है, कुमाऊनी का क्षेत्र कहाँ है? नैनीताल, अल्मोड़ा। ऑप्शन के हिसाब से देखो देख रहे हैं हम, कोई डीप क्वेश्चन इसमें बहुत दिए नहीं थे हिंदी और उत्तराखंड में, जैसे बच्चों को उम्मीद थी और गहन अध्ययन कर रहे हैं अजय रावत या अन्य किताबों का, है ना, राजेंद्र बलोदी। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो पढ़ने वाले होते हैं फिर उन्हें सही नहीं लगता है। ठीक है, और पेपर बनाने का मेरे हिसाब से ये तरीका इन्होंने थोड़ा सा गलत किया। पेपर यहाँ पे मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट लेवल का तो होना ही चाहिए था ना हिंदी उत्तराखंड, जिससे पढ़ने वाले का एक ये रहता है कि देखो जिसने पढ़ा है उसके 80% हुए, जिसने कम पढ़ा है 70 हुए। अब यहाँ पे क्या है कि लगभग सभी बच्चे एवरेज नंबर में पहुँच जाते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो हम ऊपर लिखते हैं, नीचे जो हल्का सा कट लगता है वो क्या है? हंस पद चिन्ह बोलते हैं उसको हम। भाषा की छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, वर्ण हो जाता है। ठीक है, भाषा की छोटी ध्वनि इकाई है ये। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इम हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, देखो जो ज़्यादातर प्रश्न है, जैसे रेलगाड़ी 2 भाषाओं से है तो ये स्रोत के आधार पे शंकर हो गया, तो अंग्रेजी और हिंदी का है। अग्नि का नहीं है तो अनल भी होता है, आग होता है, वैश्वानर होता है। अनिल नहीं होगा, अनिल क्योंकि हवा है। सदानंद में संधि तो सत धन आनंद, ये हो जाता है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो तो ये हो रहा है इच्छावाचक। आकाश के तारे तोड़ना, तारे तोड़ लाना, तो बहुत बड़ा काम। तो जैसे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल मतलब इतना जो है टफ नहीं रखा गया इसमें। उसके बाद जो जीएस का लेवल था वो इन्होंने अच्छा खासा रखा और करंट इवेंट्स भी काफ़ी इसमें दिया है। जैसे 2022 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछ लिया। 12वीं डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी, डिफेंस एक्सपो मतलब कहाँ हुआ? जनवरी 2000, तो डिफेंस का एक्सपो जो है वो गुजरात था जहाँ तक मैंने पढ़ा था। जनवरी 2022 में सैयद मोदी टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता? ठीक है, मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाए तो कौन सा अभियान था, ऑपरेशन था? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इनमें से? 1 टेराबाइट क्या होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो फिर भी ठीक लेवल के हैं। ईमेल से जो माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संदेश, भारत का आईटी एक्ट, ठीक है, 2000 में है ये। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान हो गया। कुतुब मीनार के में जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा बोलते हैं उसको। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत है सूर्य का प्रकाश। तो इन्होंने साइंस का वैसे सिलेबस में नहीं था, फिर भी 2-3 क्वेश्चन इसके डाल दिए और रीजनिंग में मैथ्स भी डाल दिए। तो इसी बदले में पैटर्न्स को देखते हुए आपको आगे फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए सचेत हो जाना चाहिए और उसी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। अब यानी कुछ क्वेश्चन आपको एवरेज मैथ का भी आना चाहिए, जैसे फ्रैक्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंट हो गया। तो नॉर्मल चीज़ें मैथ्स की भी आपको जानकारी जरूरी है अब। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष पूछे हैं, तो जीएस में भी कुछ क्वेश्चन देखो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, है ना। बोस्टन टी पार्टी पूछी है, बुशमैन का क्षेत्र, है ना, बुशमैन जो अफ्रीका में रहते हैं, कालाहारी, कालाहारी इसका हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में देखो जैसे ये पूछा है कि डी ए और सी से लंबा है, फिर बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, तो इसका ई होना था बड़ा। जो दर्पण से संबंधित प्रश्न होता है उसमें क्या करते हैं, टोटल जो समय करना होता है आपको 12
करना होता है। ठीक है, तो 8:30 दिया है घड़ी में, तो वास्तविक समय क्या होगा 3:30। ठीक है, क्योंकि 8:30 को और 3:30 को जोड़ के 12 बन जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि चाहे दर्पण का समय दिया है या वास्तविक दिया है तो दूसरा निकलेगा उसको 12 से घटा के। ठीक है, तो इसमें कुछ देखो, ये भी रीजनिंग का हो गया, वेन आरेख वाला है, एक गाय और मुर्गी वाला है, ये मैथमेटिकल हो गया। त्रिभुज की संख्या, ठीक है, अभी इसको मैंने सॉल्व किया नहीं। दिशा वाले का दक्षिण पश्चिम आ रहा है इसका। ठीक है, भिन्न का पूछा है, तो भिन्न वाला तो सामान्य है, इसमें 9/32 हो रहा है। और ये जो लुप्त संख्या पूछी है तो 12 और 10, तो इसमें आमने सामने की संख्याओं को गुणा करके जोड़ दिया जा रहा है बस। तो 45 और 28 को जोड़ देना तो इसका आंसर आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं, देखो उत्तराखंड का लेवल क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो स्तर रहा वो भी सामान्य स्तर के प्रश्न थे इसमें। ताल का विलान पूछा हुआ है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें पूछी हैं। ठीक है, जो चक्राता नानक मत्ता में है 2 सीट केवल। और महिला आरक्षण को किसने 33% से 50% किया? पहले मनोनीत सदस्य विधानसभा में कौन थे? ठीक है, पहले मनोनीत सदस्य यानी जो आंग्ल भारतीय जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पूछा है, नित्यानंद स्वामी। अगर निर्वाचित पूछते तब आ जाता है ND तिवारी। विधानसभा के अध्यक्ष पूछा है तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रकाश पंत पहले हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य की संख्या, तो नॉर्मल आप देख रहे हो कि ज़्यादातर का क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसमें जो है नॉर्मल है। ठीक है, नंदा देवी की ऊंचाई पूछे 7.817, वैसे 7,817 है, तो इसमें ऑप्शन 16 दे रखा था, नज़दीकी ऑप्शन। नंदा देवी शिखर है कहाँ, तो चमोली जनपद में है। ठीक है, ना, डोला पालकी का पूछा है, शिल्पकारों से संबंधित है, जयानंद भारती ने चलाया था आंदोलन। गढ़वाल का बारदोली, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है थोड़ा। गुजड़ू, ठीक है, पौड़ी में है गुजड़ूगढ़, तो वहाँ गढ़वाल का बारदोली। गढ़वाल की दिवंगत विभूति भक्त दर्शन बागेश्वर किसके तट पर है? सरयू गोमती के संगम पर है। बद्रीनाथ किस नदी के पास है? तो यह है अलकनंदा के तट पर ही है। गंगा का निर्माण कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में, भागीरथी अलकनंदा। ठीक है, तो देखो कुल मिला के देखें तो GS में भी आधे लगभग प्रश्न ठीक ठाक हैं, 40% 40 से 50%, लेकिन उत्तराखंड और हिंदी में जो है 90% कह सकते हैं कि आसान स्तर का ही बहुत इन्होंने पेपर रखा है। ठीक है, तो आगे की रणनीति जो आपको बनानी है वो इसी के हिसाब से बदलनी है आपको, कि अभी तो साइंस भी थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आपको पढ़ना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, और रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी करनी है। ठीक है, जिनका भी पटवारी का पेपर है, फॉरेस्ट गार्ड का है, तो उन्हें थोड़ा सा ये रणनीति लेके चलनी पड़ेगी, है ना, जैसे क्योंकि आयोग दे रहा है। यूके SSS से बिल्कुल अलग है क्वेश्चन पूछने का तरीका, है ना। यूके SSS जो होता था तो उसमें क्या है कि उत्तराखंड और हिंदी काफ़ी अच्छा खासा पूछते थे, है ना। आपने क्वेश्चन का लेवल ही देखा है, कभी हडस्टन, कैप्टन हडस्टन के क्वेश्चन आ रहे हैं, डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं जरावत से, तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, तो आगे अब नए पैटर्न के हिसाब से ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो जो मैं उपलब्ध करवाऊंगा यूट्यूब पे और बाकी ग्रुप में और कोचिंग में भी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।